हाय गाइस, इट्स रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ टिरामिसू कोको का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड दिस वन इज बाय जिमाया। दिस इज माय वेरी फर्स्ट परफ्यूम फ्रॉम जिमाया ब्रांड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी शेयरिंग दिस रिव्यू विथ यू गाइस। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। सो टिरामिसू कोको कम्स इन दिस कार्डबोर्ड बॉक्स, काफ़ी हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स है विच फील्स लाइक वुडन केस टू मी। एंड यहाँ पे टिरामिसू कोको लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसे चॉकलेट बार टाइप का इफेक्ट दिया हुआ है एंड पीछे की तरफ सब डिटेल्स हैं प्रोडक्ट के बारे में विथ क्वालिटी अश्योरेंस। एंड ये एक स्लाइड ओपन करके ओपन होने वाला बॉक्स है। सो दिस इज हाउ इट slides open like this. काफी इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है इसकी and this is how the perfume is sitting inside. This is how the bottle of tiramisu coco looks like. It looks like एक चॉकलेट बार को रैप कर दिया है किसी कैनिस्टर के अगेंस्ट and this is what you get as the bottle. It looks super gorgeous. It's a metallic bronzy color, like a chocolate bronzy color, and it has a nice shine to it, like a metallic shine to it. And यहाँ पे metal strip पे लिखा हुआ है tiramisu coco by Zimaya. The packaging looks very luxe and very pretty. And यहाँ ऊपर भी जिमाया mentioned है and cap magnetic है, like if you see here, see. तो मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगी कि बॉटल को ऐसे पकड़ो, हालांकि टाइट है बट गारंटी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। ओके, एनीवेज दिस इज हाउ द स्प्रेयर लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ द स्प्रेयर वर्क्स। Wow, now this scent profile is absolutely gorgeous and this is a gourmand perfume. ये दिखता चॉकलेटी फ्रेग्रेंस है बट ये एक्चुअली चॉकलेट फ्रेग्रेंस नहीं है। दिस वन इज योर स्वीट वेनिलिक आलमंडी कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस। बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है इस फ्रेग्रेंस में, बस दिखता चॉकलेट की तरह है बट दिस इज नॉट अ चॉकलेट फ्रेग्रेंस. दिस इज लाइक अ कॉफी फ्रेग्रेंस mixed with vanilla and lots of notes. Now this one opens up with a note called as Amaretto along with coffee. Now what is this Amaretto? Amaretto is kind of like a liquor. It's a drink, it's a beverage, it's a liquor which is extracted from apricot pit and it has a bitter almond nuance to it. तो इसकी जो ओपनिंग है ना वो अपने आप में ही एक एलमंडी नटी ओपनिंग है मिक्स्ड विथ कॉफ़ी। तो इसका एक फील आता है कि इट्स लाइक अ कॉफ़ी एलमंडी चोको चिप वाला इसमें फील आता है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे हैव कैप्चर्ड इन दिस बॉटल. देन इट गोज इनटू वेरी स्वीट अकॉर्ड ऑफ बिस्किट, सम आइसक्रीम एंड वेनिला. तो इसका मिड नोट्स बहुत ही गॉर्जियस है एंड मिक्सिंग अप विद दैट bitterness of almond and nuttiness of almond with coffee, and then again in the base note it has repeated note of vanilla which adds to the sweetness along with some amber that adds to a lot of warmth, a lot of cuddle and coziness in this fragrance. Through and through it's a gourmand fragrance, and why it is so hyped up is because this one is a dupe to Mancera's Amor Cafe. Now Mancera fragrances are very expensive and this one I got for around 2,900 rupees. No, 2,099 rupees from sentopiaperfumes.com. इसका MRP 3,300 है बट सेंटोपिया परफ्यूम्स पे डिस्काउंट चल रहा था एंड आई गॉट दिस फॉर 2,100. I have a non-affiliated discount coupon code if you're interested in purchasing. It's non-affiliated. I'm not earning a penny out of it. Use it or not use it is your choice. I will just leave the code details here for you to check out. Now, considering the kind of fragrance that this is, a very sweet, delectable, irresistible gourmand fragrance, I think the pricing is just absolutely phenomenal on this one. Like 2,100 में इतना प्यारा सेंट प्रोफाइल मुझे मिल रहा है. ये एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो लॉन्ग लास्टिंग है, पोटेंट है, प्रोजेक्शन अच्छा है और इसका सियाज भी अच्छा है. नाउ ये ऐसा परफ्यूम है जो आप समर्स में भी लगा सकते हो. इतना ज़्यादा स्वीट भी नहीं है कि आप समर्स में नहीं यूज़ कर सकते. इट्स परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू बी वोन ऑल ईयर अराउंड. मैं तो इसको अभी समर सीजन में भी पेल के लगा रही हूँ. लाइक आई हैव नॉट बीन एबल टू कीप दिस डाउन. जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि वेन एवर आई वॉन्ट दैट इफेक्ट इन अ परफ्यूम ना कि ऑन योर फेस फ्रेग्रेंस होना चाहिए, आई जस्ट गो विद दिस फ्रेग्रेंस.
क्योंकि दिस वन नेवर डिसअपॉइंट्स। ये एक बहुत ही प्रोजेक्टिव, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही पोटेंट फ्रेग्रेंस है। दिस डिस्पाइट बीइंग वेरी स्वीट एंड गुई स्वीट लेवल, स्टिल पीपल लव्ड इट एंड नोबडी वाज ऑफेंडेड बाय इट। तो मुझे लगता है कि ये एक बीस्ट फ्रेग्रेंस है, बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है। तो एक छोटी सी स्टोरी भी है इससे रिलेटेड। मैं एक रिसेंटली एग्जीबिशन में गई थी, एंड एग्जीबिशंस आपको पता है ना, क्या नॉट लाइक क्लोज्ड एरिना में, ओपन एग्जीबिशंस है, ग्राउंड में बहुत सारे एग्जीबिशन में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, एंड यू विजिट वन स्टॉल आफ्टर द अदर। तो मेरे घर के पास ही में एक एग्जीबिशन लगी थी, एंड आई विजिटेड देयर एंड आई वाज वेयरिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, और मुझे इसको लगा के 3 घंटे हो चुके थे। मतलब ऐसा नहीं था कि फ्रेशली अप्लाइड था, 3 hours already with this fragrance. So I was checking some of the stalls, and one lady who was the stall owner, she started sneezing. 3 या 4 बार स्नीज किया, एंड आजू बाजू वो लोगों से बोलने लगी किसने इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगा, किसी ने परफ्यूम छिड़का है क्या। एंड मुझे ना रियलाइज नहीं हुआ कि इट वॉज मी, मेरी वजह से वो चीखें आ रही थी। मैंने बिल्कुल रियलाइज नहीं किया, क्योंकि 3 घंटे हो गए थे परफ्यूम लगा के, मुझे नहीं लगा कि ये इतना पोटेंट होगा। तो मैं कैजुअली उसके स्टॉल पे 1 बार छींक रही है, 2 बार छींक रही है, 3 बार छींक रही है, फिर मैंने भी उसकी तरफ देखा, एंड द मोमेंट शी सेड ना कि किसी ने परफ्यूम छिड़का है क्या, मैं समझ गई यार इट मस्ट बी मी ओनली। मैं धीरे से उनके स्टॉल से चली गई कि मेरी वजह से अनकंफर्टेबल या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा एक ऑकवर्ड मोमेंट हो गया, बट मेरे लिए काफ़ी एक प्राउड मोमेंट भी हुआ कि यार ये फ्रेग्रेंस इतनी पोटेंट है कि इसको लगा के मुझे 3-4 घंटे हो गए और अभी तक इतनी प्रोजेक्ट कर रही है कि लोगों को छींके आ रही है। मतलब इट इज़ सो प्रेजेंट, इट एंड ओपन स्टॉल है, ऐसा भी नहीं कि मैं एसी में घूम रही हूँ। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई इसके परफॉर्मेंस के साथ, इसीलिए लाइक आई फील दिस इज अ 10 out of 10। लाइक दिस इज सच अ ब्रिलियंटली मेड फ्रेग्रेंस। नाउ दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट अ सेफ ब्लाइंड बाय, क्योंकि ये बहुत स्वीट है, एंड यू नो एमराटो की वजह से इसमें एक बिटर आलमंड का लिकर का फील है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। इट्स नॉट समथिंग टू इग्नोर, एंड इसमें वेनिला बहुत ज़्यादा है। तो ओनली इफ़ यू आर अ गुरमॉन्ड लवर यू विल प्रोबेबली लाइक दिस। और अगर गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेज में भी आपको बड़े सेफ ब्लाइंड बाइज चाहिए तो आप ये मत खरीदो। यू नो ये हटके है, ये थोड़ा डिफरेंट गुरमॉन्ड है, ये बेकरी गुरमॉन्ड नहीं है, ये स्वीट एडिबल गुरमॉन्ड है, बट अलग टाइप का गुरमॉन्ड है, इसीलिए मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड इसमें जो वो नटीनेस है और जो क्रीमीनेस है ना, दिस वन रिमाइंड्स मी सो हेविली ऑफ स्विस अरेबियन ऊद टोंका, विच इज माई सिग्नेचर सेंट। ओके, आई विल लीव द बॉटल डिटेल्स हियर। तो इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ मुझे इस फ्रेग्रेंस से, ये बहुत ही जल्द इट इज गोइंग टू कम इन दैट कैटेगरी ऑफ माई सिग्नेचर सेंट्स। दिस हैज इम्प्रेस्ड मी सो मच। So now you know that, you know, I'm happy with Zimaya fragrance. Like, this is my first Zimaya perfume, and now I want to try all the other Zimaya fragrances. Zimaya, if you're watching this, I need a collab with you. Okay, I want to review all of your fragrances. मैं इतनी खुश हूँ ना इस फ्रेग्रेंस से, आई जस्ट वॉन्ट टू गो गागा अबाउट इट। इसमें कोई बुराई नहीं है, इस फ्रेग्रेंस की कोई बुराई नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग बैड अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। आई लव दिस सो मच। ऑल टाइम, all year around, all season specific fragrance hai. It is creamy, it is sweet, it is irresistible, it is so good that it is going to be a conversation starter. It's long lasting, projective, it's a beast mode performer, value for money, and easily available now, easily available in India. So this one is a 10 out of 10 for me, and I think that concludes today's video. This is such a sweet fragrance. So yeah, that's it for today's video. I hope that you enjoyed watching this review. I need recommendations from you for Zimaya fragrances. If you have experience with some Zimaya fragrances and you've tried some of them, or you want me to review some of them, do let me know your recommendations in the comments section. I'm definitely going to get my hands on more Zimaya fragrances and bring it here on this channel because I'm super impressed by the brand. हर बार मैं सिर्फ लताफा, पैरिस कॉर्नर, मैं यही सब फ्रेग्रेंसेस एक्सप्लोर कर रही थी, और जब से ज़िमाया, अराबियत, यू नो ये सब अवेलेबल हो गए हैं, अहमद अल मगरिबी भी, यू नो इट्स फॉर समबडी हु इज़ अ परफ्यूम लवर, काइंड ऑफ लाइक अ हेवनली जन्नत सिचुएशन हो गई है। बस अब पैसों की कमी है। लाइक आई वांट टू गेट ऑल द परफ्यूम्स बट दे आर सो एक्सपेंसिव कि आई एम लाइक बजट के हिसाब से मैं लेना चाह रही हूँ, बट दिस वन इज़ जस्ट फॉर 2100। तो आई डोंट माइंड परचेसिंग दिस एवरी सेकेंड मंथ। सो मैं तो इसको बिंदास यूज़ करने वाली हूँ, मुझे ये इतना पसंद आया है। So yeah, that concludes today's video. I hope that you enjoyed watching this. If you did, hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram. Thank you so much for watching this video, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.